स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। जी हाँ, इसी पहलू पर हम बात करेंगे डीडी भारती के इस शो फिट फॉर लाइफ में। फिटनेस यानी कि सेहत, और सेहत का मतलब ये है कि आपकी मांसपेशियों में कितनी ताकत है, आपका शरीर कितना मजबूत है कि वो आने वाली तमाम बीमारियों के साथ जूझ सकता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप रोजमर्रा के कामों में थकान अनुभव नहीं करेंगे और किसी किस्म की गिरावट का आभास भी नहीं होगा, और हर काम को आप मजा लेकर करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप आनंद पूर्वक किसी काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मन स्वस्थ है और आपको किसी किस्म की मानसिक परेशानी भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादातर कमजोर हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन क्या कभी हमने इन बीमारियों के मूल कारण के बारे में सोचा है? प्राचीन काल में हमारे पूर्वज खाने पीने की वस्तुओं की तलाश में इधर से उधर घूमा करते थे, कोसों दूर पैदल चला करते थे और अपना सब काम अपने हाथ से करते थे। पहले सुख सुविधा के वो साधन उपलब्ध नहीं थे जो आज हैं। अगर हम आज की डेट में अपनी तुलना अपने पूर्वजों के साथ करें तो पाएंगे कि वो हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ थे, कहीं ज्यादा उनकी लंबी उम्र होती थी और तमाम तरह की बीमारियां उनके पास भी नहीं भटकती थी। तो क्या हम उनकी तरह फिट नहीं हो सकते या अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर सकते? बस जरूरत है अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने की और दृढ़ निश्चय करने की कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और इसी के लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं अपना ये प्रोग्राम फिट फॉर लाइफ। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी सभी उलझनों और झंझटों को भुलाकर इस प्रोग्राम की मदद से अपने आप को रखेंगे फिट फॉर लाइफ। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और सबसे पहले लेकर चलती हूँ आपको एरोबिक्स की तरफ। Let's start marching. We're warming up. This is Venkat. I'm Manisha, and you're Supada. Marching, marching. And 5 and 6. Give me a 1, 2, 3 tap on this body on your right leg. And tap. And tap. Keep going. All right. Circle, 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 clap. Circle, circle, circle. All right. Deep breath, deep breath, deep breath. बेसिक पोजीशन, ये बिल्कुल सही पोजीशन है जिसमें हम अधिकतर एक्सरसाइजेस करते हैं। सीधे खड़े हों, सीधा देखें, कंधे और पैर सही पोजीशन में हों। आप एरोबिक गतिविधि से भी अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसकी शुरुआत कुछ मिनट की चहलकदमी से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गति को बढ़ाते रहिए। And tap. And tap. Keep going. Subarna's having a problem with her breath. Hold the step touch, right leg, right leg, right leg. Step touch, that's step, and step. All right, let's do arms, different arms, different arms. 5 and 6. Grip it, grip it, grip, grip. And grip. Keep going. They're cracking jokes, making me laugh. And 5 and 6. What do you call this? Ham cut. Ham and ham. Keep going, 4 more. That's 4. And 3. You're still warming up. 5, 6. Give me a single, single, double right now. Single, single, and double. Single, and double. Again. And double. 5, 6, 5, 6. Come back to you. 1, 2, 3. Wider. 3 and tap. 3 and tap. And tap. 1, 2, 3 and tap. 5, 6. Give me a 1, 2, 3 kick. 1, 2, 3 and kick. आर्म स्विंग की शुरुआत भी हम बेसिक पोजीशन से ही करते हैं। अपने हाथ फैलाकर ऊपर नीचे कीजिए और क्रॉस की पोजीशन बनाएं। Keep smiling. Still warming up. Hold it, double step touch here, double. And back. Double. And back. Push, push. And
All right. L again, L again, L again. L. Well done. 4 more, 4. 3 more. Hold it, mambo, right leg. Mambo. Forward and back. Forward and back. All right, we're adding a twist here. And right and left. Swing your arms around. Keep going. Right, left, right and left. 5, 6, swivel now, swivel, swivel. Match it here. Take a big deep breath. Let's go. 5, 6, deep breath. Exhale. Exhale. 2 more deep, deep breath. Nice and sunny. All right. Step touch here. Step touch. 5, 6. Grip it. Grip. Okay, now we're going to make an ulta L. All right? L here. L. All right. Same thing, just turning the direction. Holding, double step touch. Double. Well done. Keep going. Out and out. Out and out. Can we do the old dial again? 5 again. L. Well done. Woo. And back. वेस्ट स्विंग। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो सकती है। आप लचीली कमर के मालिक बन सकते हैं। Deep breath. Heel tap, right and left push. Push. 2, 3, 4, 5, 6. Give me doubles. Now push, 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 and push, push, and push. 5, 6. Hold it here, and take it back. Do your quad stretch. Hold it. Hug your leg. Hold it there. And put it down and take it rear lunges. Rear lunges. Well done. Well done. 4 more. 4. 3. Last 2. Last one. Hold it here. Taking it up. Quadricep stretch. Your knees are aligned. One knee is a little soft. Balancing yourself. Hold it there. Hugging your knee. 6. Take your legs wide apart. लेग्स एंड नी। एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दूसरा हाथ स्ट्रेट पोजीशन में रखें। थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहें। अब अपनी टांग ऊपर की ओर लाएं और थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहें। Stretching. Now we're coming to our ab exercises, floor exercise. Take it back and do a nice stretch. Walking to the side of a mat. Floor exercise. Side of a mat. And turning it around first, squatting, going down, ouch, the mat's hot, there's a lot of sun in the eyes, so keep your eyes closed, doing basic crunches, up and down, ready, 5, 6, 7, go, and down, up and down, up and down, and down, keep going. Your elbows are open here. Your neck is just relaxing in your hands. The pressure is coming from here. Keep breathing. You exhale as you come up and inhale as you go down. Well done, Venkat. That's up and down. Up. Make sure your shoulders are coming off the floor. Very important. Shoulders off the floor. Well done. Samanda's doing a good job here. There's too much sun. Poor girl. All right. Keeping a distance between your chin and your neck here. Up and down. Up and down. 5, 6, and relax. Relax for a while. Take your hands overhead. Overhead hands. Stretching it. Take your legs. Straighten your legs. Straighten your legs. And stretch. Nice stretch. Pointing your toes. Pointing your toes. All right. Coming back to position. Back to position. This time you take your knees, legs up. Straighten your legs.
straighten your legs, and doing the basic crunches here. You can do what she's done. 5, 6, 7, go. Up and down. Up. Pressure's coming right here. Up and down. Up. एब्स। सीधा लेटकर दोनों पैर मोड़िए और दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाएं और थोड़ा थोड़ा करके सर को ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को भी आप कई बार कर सकते हैं। इससे आपका पेट बेहतर स्थिति में रहेगा। Well done. Stretching again. Pointing your toes, arms overhead. So that was the basic workout for your middle abs. Now bending your knees, keeping one leg over the other. Taking your elbow towards your knee. But make sure you're not doing this. Alright? Your elbow is still square, just going to the side. Up and down. Up and down. Up and down. Alright, so that's how you do it. So taking your opposite arm now. Up and down. Up. Keep going. 4 more. So one shoulder remains on the floor right here and one shoulder is pointing towards the knee here. Up and down. Well done. And down. Same thing. Keep breathing. Keep breathing. 4 more. 3 more. Last 2. Last one. Relax, relax, relax. Switching legs. Switching legs. The same thing except that you're going the other side now. Is everyone ready? Yeah. Where do you feel this one? The obliques. Your side. 5. 6 going up and down. Up and down. Let's go. Up and down. Up and down. Well done. Up and down. Up and down. 4 more. 4. 3 and 2. Last one. Hold it there. 4, 4. That's 4. And 3 and 2. Give me 4 pulses. 4, 3 and 2. Relax. Well done, guys. मिडिल एब्स। इसमें आप एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर पर टिका दीजिए। अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए बैंड कीजिए। फिर वापस बेसिक पोजीशन में आ जाएं। इसी क्रिया को आप बार-बार कीजिए। So that was for your obliques. Now lifting your legs up here. Hands by the side. Trying. Your knee is right over your hips here. Trying to lift up and down. Up and down. Up and down. Working out your lower abs intensively. And down. Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. And down. Relax it. Relax it. Well done. And stretch it once. Pointing your toes. Bending your knees. Bending your knees to one side, hands to the other side. Side stretch. After you work out, make sure you include stretches, very important. So we are done with the set of stretches. Coming to our yoga. Stretch, stretch, hold it there for a while. लेग्स एंड हिप। सीधा लेटकर अपने हाथों को जमीन पर टिकाएं और फिर अपनी टांगों को एल की शेप दें और फिर इसी क्रिया को ऊपर नीचे करके आप कई बार कर सकते हैं। Take a ham curl. Ham curl. And right. And left. 5, 6. Step touch right leg. Step touch. Step touch side lateral arms. Left. Right. And left. 4 more. 3 more. Last 2. We'll take a grapevine right leg. Go grape. No jumping. No shooting. No shooting. And right. And left. Can we take an L grapevine? L. वार्म अप। जब तक आपका शरीर सही तरह से वार्म अप नहीं हो जाता, आपकी मांसपेशियां सही ढंग से काम करने लायक नहीं बनती। इसके अलावा अगर आप वार्म अप किए बगैर ही एक्सरसाइज करते हैं तो चोट का खतरा भी बना रहता है। एक अच्छी वार्मिंग अप दिल को गति प्रदान करती है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाए रखती है। From the shoulder stand, vertebra by vertebra, gently
take your legs down one by one, one by one, and relax. Wow, that really felt good. Let's turn around, lie on our stomach, on your stomach, and relax for a while. Your big toes are touching together in the sleeping position, relaxing. Halasana, what you did right now, is also good for your thyroid and your parathyroid and your cervical spondylitis. It almost gives you the similar benefits of the shoulder stand. Getting up gently and be in an all-four position here. Just rounding up your back and coming up and sitting here. रिलैक्स। सीधे पेट के बल लेटें और दोनों हाथों को सर के नीचे रखें। कुछ देर सारी चिंताओं को भुला दीजिए, फिर देखिए आप रहेंगे फिट एंड फाइन। An important guideline: any exercise we do lying on our stomach, the pregnant women and the special population should not do it. So keep these points in mind, take care of the guidelines and try practicing at home. Until next time, bye bye. आज हमने बात की वार्म अप, बेसिक और एडवांस एक्सरसाइज और साथ ही वॉकिंग और जॉगिंग के बारे में। वॉकिंग और जॉगिंग करते समय हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने और अपने पोस्चर का ध्यान रखें। अगर हो सके तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें ताकि प्यास लगने पर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक्सरसाइज के साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है और वो है सही आहार यानी कि प्रॉपर डाइट। अभी हमने बात की एरोबिक्स के बारे में और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ योगा की तरफ। योग के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग में आसन बताए गए हैं। शरीर को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हुए जिस किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर रख सकें उसे ही आसन कहते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, योग शुरू करने से पहले दो बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और वो है अपने भोजन को सुधारना और साथ ही धैर्य से काम लेना। तो आइए अब हम चलते हैं अपने योगा एक्सपर्ट के पास जो हमें सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार। आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार का मतलब है भगवान सूर्य का आशीष ग्रहण करना, उनका ओज अपने अंदर ग्रहण करना। सूर्य नमस्कार एक क्रिया है जिसमें 12 योगासनों का समावेश किया गया है। तो अलग ये अपने आप में एक पूर्ण योगा है, योग के द्वारा जिसके द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो 12 आसन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ें, पूर्वाभिमुख होकर खड़े हों, ईस्टवर्ड फेसिंग खड़े हों। सूर्य का दर्शन करते हुए दोनों हाथ जोड़ें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें, प्रणाम करें। श्वास को साधारण रखें, साधारण सांस लें, लंबा गहरा उज्जयी सांस लें और छोड़ें। और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनका ओज अपने अंदर ग्रहण करें। इसके बाद दूसरा क्रिया है, इसमें दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए और यथाशक्ति पीछे रुकें। इस प्रकार से पूरा सांस भरते हुए इसके बाद तीसरा पोज, ये दोनों हाथ नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हथेली जमीन से लगेंगी। इसमें जिनकी कमर में दर्द हो वो इसको धीरे धीरे करेंगे, जितना झुक सके उतना ही झुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं झुकेंगे। इसके बाद अगली जो आसन है उसमें उल्टे पैर को आगे रखते हुए सीधा पैर पीछे ले जाएं, दोनों हाथ जमीन के बराबर रखते हुए। ये चौथी जो आसन है। इसके बाद अगला जो आसन है वे सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और पूरा शरीर को आधे अर्धचंद्रासन के रूप में रखेंगे। जो आपका पीछे वाला शरीर है कुछ हिस्से आपका शरीर में आधे चांद की एक शेप बन के आनी चाहिए। अर्धचंद्रासन इसका नाम है। इसमें
आगे वाला जो टांग है वो 90 डिग्री में 90 के कोण में झुकी रहेगी, पीछे वाला पैर गोल। इसके बाद वापस आएंगे और पैरों की पोजीशन चेंज करें। अगले पोज में सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ वापस और वापस आए और दोनों पैर पीछे लेके जाएं। इसके बाद दंड लगाएंगे, सांस को पूरा निकाल दें, हल्का सांस पेट में रोकें और दंड लगाएं। रुके इसके अंदर, सांस रोक के रखें। उसके बाद उछल के दोनों पैर के बीच में वापस आएंगे, वापस भूस्पर्शासन की पोज में। यथाशक्ति रुकें और फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, और ये अंतिम में दोबारा भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। सबसे पहले आप पूर्वाभिमुख होकर खड़े हों, भगवान सूर्य का दर्शन करें और अपने हाथ दोनों जोड़कर भगवान सूर्य को नमस्कार करें, प्रणाम करें। दूसरी क्रिया जो है तो दोनों हाथ घुमा के ऊपर ले जाएं। उसके बाद तीसरा पोज, ये दोनों हाथ नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए, दोनों हथेली जमीन से लगेंगी। उसके बाद अगली जो आसन है उसमें उल्टे पैर को आगे रखते हुए सीधा पैर पीछे ले जाएं, दोनों हाथ जमीन के बराबर रखते हुए। ये चौथी जो आसन है। इसके बाद अगला जो आसन है, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और पूरा शरीर को आधे अर्धचंद्रासन के रूप में रखेंगे। इसके बाद वापस आएंगे और पैरों की पोजीशन चेंज करें। अगले पोज में सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ वापस और वापस आए और दोनों पैर पीछे लेके जाएं। इसके बाद दंड लगाएंगे, सांस को पूरा निकाल दें, हल्का सांस पेट में रोकें और दंड लगाएं। उसके बाद उछल के दोनों पैर के बीच में वापस आएंगे, यथाशक्ति रुकें और फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और ये अंतिम में दोबारा भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। और अब करेंगे हम नेत्र शक्ति विकास। आज साधारण स्थिति में हर छोटे बच्चे को चश्मा लगता जा रहा है। क्यों लगता जा रहा है? क्योंकि हम नेत्रों की एक्सरसाइज नहीं करती। आंखों की योगाभ्यास में जो आंखों के लिए ठीक करने के लिए जो आसन बताए गए हैं वो नहीं करते। इनको करें और अपनी आंखें ठीक करें। सबसे पहले अपनी आंखें गोल घुमाएं, इस प्रकार से गर्दन को स्थिर रखते हुए आंखों को गोल घुमाएं, पूरी तरह गोल। धीरे धीरे पूरे कॉर्नर्स को टच करते हुए आंखें पूरी तरह ऊपर साइड वाइज गोल घुमाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। अब विपरीत दिशा में पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज दोबारा। आप इसको साइड वाइज घुमाएंगे, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, पूरी तरह गर्दन को स्थिर रखें और आईबॉल्स को राइट टू लेफ्ट। फिर ऊपर नीचे, जितना आंखों की मूवमेंट करेंगे, इसको सुबह उठकर हवा खुली हवा में चले जाएं और पूरी तरह अब आंखों को जल्दी बंद करें, खोलें। सबसे पहले अपनी आंखें गोल घुमाएं, इस प्रकार से गर्दन को स्थिर रखते हुए आंखों को गोल घुमाएं, पूरी तरह गोल। धीरे धीरे पूरे कॉर्नर्स को टच करते हुए आंखें पूरी तरह ऊपर साइड वाइज गोल घुमाइए।
बिल्कुल धीरे धीरे। अब विपरीत दिशा में। पहले क्लॉकवाइज घुमाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य नमस्कार करते वक्त एक बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जिनकी कमर में दर्द हो वो इस आसन को बिल्कुल धीरे धीरे आसानी के साथ करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जिस स्थिति में जितनी देर आसानी से यथाशक्ति रुकें और सुखतापूर्वक आसन करें। सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, जैसे ये मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, शरीर के सभी अंग सुडौल, लचीले और सशक्त हो जाते हैं, मन को शांति के साथ साथ ताजगी प्रदान करता है, सांसों में वृद्धि करता है और मोटापे को कम करता है। तैलीय पदार्थों जैसे तली हुई चीज़ों से दूर रहिए, दूध से बने हुए पदार्थों से परहेज कीजिए और अगर खाना ही हो तो लो फैट चीज़ें ही खाइए। ज़्यादा चलिए, रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को हरकत में रखिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, अपने बच्चों के साथ खेलिए या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाइए। धूम्रपान छोड़िए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानसिक तनाव दूर रखें, इसके लिए गर्म पानी के टब में थोड़ी देर तक बैठें, समुद्र किनारे या पार्क में घूमने के लिए जाएं, हंसी मजाक वाली फिल्में देखिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। प्रदूषण रहित रहें, अपने आप को धूल धक्कड़ और ट्रैफिक वाली जगहों से बचाएं, अपने गार्डन में हरे भरे पौधे लगाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।